श्री नरेंद्र जी मोदी का विकसित भारत 2047 का संकल्प भी देखा है। इस बजट में सड़क, पेयजल, ऊर्जा, सिंचाई, कृषि, चिकित्सा, पशुपालन जैसे मुख्य विभागों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में प्रदेश के युवा, महिला, बालिकाएं, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता सेनानी, गरीब एवं वंचित वर्ग पर भी ध्यान दिया गया है। इस बजट के अंदर हमने देखा है, एक तरफ तो औद्योगिक विकास की बात करी है, साथ ही साथ वन और पर्यावरण संरक्षण की भी बात रखी गई। इस बजट के अंदर हमें हमारी ऐतिहासिक धरोहर व सांस्कृतिक केंद्रों का ध्यान रखने का भी कहा गया है और साथ ही साथ खुद के भविष्य का विजन भी स्पष्ट दिखता है। सही मायनों में मैं मानता हूं ये एक पूर्ण बजट है। अध्यक्ष महोदय, परिवर्तित बजट 2024 में मेरे कोलायत विधानसभा क्षेत्र को भी कई सौगातें मिली। जैसे मेरे कोलायत कपिल सरोवर में सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सौंदर्यीकरण करने के लिए बजट घोषणा में लिया है। इसी प्रकार सीमांत क्षेत्र पर मौजूद हमारे बज्जू क्षेत्र के लिए जो हमारी CHC है उसको क्रमबद्ध करते हुए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया। इसी के साथ कोलायत प्रॉपर के अंदर हमारे जो CHC है उसको SDH बनाते हुए सरकार ने हाल ही में बजट घोषणा के बाद 40 करोड़ का हमको फंड भी दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इस बजट में कोलायत विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट के अंदर सरकार ने तकरीबन 270 करोड़ रुपए देके 44,500 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का निर्णय लिया है। साथ ही वीर तेजाजी लिफ्ट के अंदर तकरीबन 8,320 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए 50 करोड़ का अतिरिक्त फंड दिया। कुल मिला के नहरों पर हमारे क्षेत्र में 320 करोड़ का व्यय होने वाला है। उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा कोलायत विधानसभा क्षेत्र बिजली आपूर्ति से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। इसी को देखते हुए सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हमारे नोखड़ा ग्राम के अंदर 220 kV का GSS और सीमांत क्षेत्र बज्जू के अंदर ग्राम केडली के अंदर 132 का GSS भी दिया है। हमारे क्षेत्र के अंदर सीमांत क्षेत्र होने के कारण वहां पर जिप्सम का भी बहुत खनिज की उपलब्धता है। अवैध खनन होने से पिछले 5 सालों के अंदर एक हमारी भूरासर से बल्ला रोड जाती थी, उस पूरी रोड को तहस नहस कर दिया गया था। इस सरकार ने निर्णय लेते हुए उस रोड के लिए भी 16 करोड़ रुपए दिए। हमारे क्षेत्र के अंदर क्ले जैसे कि बॉल क्ले, चाइना क्ले और फायर क्ले, इनका अथाक भंडार है। इसी के क्रम के अंदर सरकार ने क्षेत्र में सिरेमिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर में सिरेमिक हब बनाया है, जिससे हमारे क्षेत्र में निवेश आएगा और निवेश के आने से क्षेत्र का विकास होगा ही होगा। बाकी हमारे जितने भी ग्रामीण जन हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के अंदर अतिरिक्त निदेशक खान का भी हमारे क्षेत्र में घोषणा करी गई है, उसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोलायत विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता की तरफ से, हमारी छत्तीसी कौम की तरफ से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारे वित्त मंत्री जी श्रीमती दिया कुमारी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। पूरे मंत्रिमंडल का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। इसी के साथ में मेरे क्षेत्र की 2-3 मांगे हैं, कुछ मांगे हैं, वो आपके बीच में रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे कोलायत विधानसभा क्षेत्र में देशनोक में करणी माता जी का मंदिर है, वहां पर एक उप तहसील है। मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले समय के अंदर सरकार गंभीरता से लेते हुए इस उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करे। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के अंदर मुख्य कई PHC है, जैसे PHC किलचू, PHC RD 820, PHC बिकमपुर, PHC बसुलपुर, इनको भी क्रमबद्ध करते हुए CHC का दर्जा दिया जाए तो एक बराबर विकास होगा और सबको चिकित्सा की सुविधा मिल पाएगी। इसी क्रम के अंदर हमारे भारत पाक सीमा पे जितने भी हमारे बालिकाएं रहती है, उनका क्षेत्रफल अधिक होने के कारण से वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च स्थान तक नहीं पहुंच पाती। इसको देखते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि ग्राम गोकुल के अंदर एक नया बालिका महाविद्यालय बनाया जाए, जिससे हमारी बालिकाएं हैं वो खुद के उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहे। विभागीय लापरवाही, हमारे क्षेत्र के अंदर CAD ने आज से 35 साल पहले जो खाड़े बनाए थे उनकी ढंग से रख रखाव नहीं हुआ, देखभाल नहीं हो पाई। विभागीय लापरवाही के कारण आज वो सभी CAD खाड़े टूटने के कगार पर है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि 50 से 70 करोड़ का विशेष पैकेज
हमारे क्षेत्र के लिए दिया जावे, जिससे जितने भी क्षतिग्रस्त खाड़े हैं उन सब की मरम्मत हो सके और इस बड़े सीमांत क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र को एक नई ताकत मिले और ये जितनी भी सुविधाएं सुचारू चालू रहे। हमारे क्षेत्र के अंदर पूरे बीकानेर संभाग की सबसे सर्वाधिक रोडें हैं। 1710 किलोमीटर रोड के अंदर से तकरीबन 241 किलोमीटर तो रोड आज की तारीख में नॉन पेचेबल श्रेणी में। ये कुल सड़क का तकरीबन 14% है। हर साल के अंदर सरकार 10 से 15 किलोमीटर सड़क नॉन पेचेबल को पेचेबल में डालने के लिए करती है, रिकारपेटिंग के लिए देती है, परंतु इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण से ये 10-15 किलोमीटर हमारे लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हमारे क्षेत्र के अंदर तकरीबन 34 सड़कें तो ऐसी जिनमें 10 साल में एक बार नवीनीकरण का कार्य नहीं करा गया। हमारे 6 सड़कें ऐसे हैं जिनमें 20 से 30 सालों के अंदर एक बार भी रिकारपेटिंग का कार्य करा नहीं गया। तो मैं ये चाहूंगा कि हमें इसमें भी एक रिकारपेटिंग के लिए एक विशेष बजट दिया जाए, जिससे हम अपने जिले अपने संभाग में एक लेवल तक आ सकें। उसके बाद जो विकास हो तो हम पांव से पांव मिला के हम आगे विकास की उन्नति कर सकें। इसी हिसाब से हमारे क्षेत्र में MDR 365 को भी चौड़ी करके इस तकरीबन 61 किलोमीटर रोड को अगर 7 मीटर चौड़ा करा जाएगा तो हमारा निश्चित रूप से NH 11 जो कि जैसलमेर हाईवे है वो सीधा का सीधा भाप और खाजूवाला जो हाईवे NH 911 उस पर कनेक्ट हो सकेगा। इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र के अंदर काफ़ी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, चाहे वो नहरी सिंचाई हो चाहे ट्यूबवेल से सिंचाई हो। सिंचाई का क्षेत्र अधिक होने के कारण से हम हमारे पूरे संभाग के अंदर चना और मूंगफली के उत्पादन में सबसे रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं। तो इसी को देखते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि RD 820 पर एक गोवन मंडी का निर्माण करा जाए, जिससे किसानों को खुद की उचित मूल्य मिल सके और एरिया का विकास हो सके। इसी क्रम के अंदर इनके अलावा मैं राजस्थान के 3-4 मुख्य जो समस्या है उनके तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे 3 मुख्य समस्या आ रही है राजस्थान के अंदर, जैसे कि गांव के अंदर रहने वाले ग्रामीणों का शहर की तरफ पलायन करना। दूसरा है हर घर में जो कुटीर उद्योग था उसको खत्म करते हुए स्थानीय रोजगार अब लोगों को मिल नहीं रहा। रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं और गांव के अंदर रोजगार खत्म होने के कगार पर। और IGNP पर आश्रिता होने से आज जिस प्रकार से अपन एक बहुत ही डार्क सर्किल में पहुंच चुके हैं उसके तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अपन को ये बात समझनी पड़ेगी। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर जिले हैं जैसे बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, इनमें बहुत ही बड़ा भूभाग होने के कारण से हमारी जनता को बड़ी परेशानी और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमारे क्षेत्र के अंदर रेगिस्तान का फैलाव है, पानी का अभाव है और हमारे क्षेत्र के अंदर पूरी विद्युत आपूर्ति नहीं मिलती, शिक्षा व चिकित्सा के पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हम अब भारत में गरीब जनता को भारत की गरीब जनता सरकार को अपना माई बाप मानती है और वो हर काम पे सरकार पर आश्रित है। परंतु बड़े दुख से एक बात कहना पड़ रहा है कि आज 17 साल गुजर जाने के बावजूद भी हमारे ग्रामीणों को उनके पीने का पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, उनको पूरी बिजली नहीं मिल रही। इसी कारण से 70 साल उड़ीकने के बावजूद भी उनको खुद का हक नहीं मिल पा रहा है और वो इसी कारण से मजबूर होकर खुद का घर छोड़ के, खुद का गांव छोड़ के पलायन करके शहर में जाना पड़ रहा है। तो मैं चाहूंगा यहाँ पर मौजूद सदस्यगण भी इस बात से वाकिफ रखते होंगे कि खुद का घर, खुद का गांव, खुद का क्षेत्र छोड़ने पर कोई आदमी राजी नहीं होता। तो इसलिए अपन को एक विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें हमारे जितने भी गांव हैं, गांव को अपन को सुदृढ़ करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, चाहे चिकित्सा हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे विद्युतीकरण हो। इन तमाम मुद्दों के इन जितने भी गांव की सबसे छोटी इकाई उसको मजबूत करना पड़ेगा। एक सभापति महोदय, बस मेरे को 1 मिनट का समय। सभापति महोदय, पुराने समय में आज से 200 साल पहले विश्व की कुल निर्यात होता था, उसमें से 34% भागीदारी, हिस्सेदारी हमारे हिंदुस्तान की सदस्य आपका समय। बस मेरे को 1 मिनट और 1 मिनट से भी अधिक बुलवा दिया। पिछली बार भी रह गए, 1 मिनट रुको हमारे 1 मिनट और रुको। हमारे हर आंगन में कुटीर उद्योग से जितने अलग अलग जातियां जुड़ी हुई थी, जैसे कि सुनार हो, चाहे आपे कुमार हो, सुथार हो, ये ही थे। इन्हीं समाज के सहयोग से हमारा देश सोने की चिड़िया खिलाया गया था। पर हमने हमारे पाश्चात्य देशों की संस्कृति को अपनाते हुए, कॉपी करते हुए, हमने हमारे जितने भी आंगन में कुटीर उद्योग थे उनको खत्म करके हमने हमारे क्षेत्र के अंदर ये जितने भी बड़ी बड़ी मिल्स फैक्ट्री डाल दी। बड़ी फैक्ट्री डालने के बावजूद आज हमारा देश के जो पूरे विश्व के अंदर
1.8% योगदान है उत्पादन के लिए। तो हमें सोचने की जरूरत है, जहां हम पहले सोने की चिड़िया कहलाए जाते थे, आज हमने खुद के सारे स्किल्स को खत्म करते हुए हमारे जितनी भी जनता है उसको लेबर बना के छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया जाए और जितने भी ये जितने भी छोटे उद्योग हैं उनको भी उतना बराबर मान सम्मान मिला जाए, जिससे हमारा देश का सम्मान बढ़े।